जय श्री गणेश। हर हर महादेव। महादेव शंकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नई जानकारी। यह जानकारी है त्रिनेत्र जागृत करने के ऊपर। आज की मैं विधि लेकर आया हूं त्रिनेत्र जागृत करने के लिए, जिससे आप भूत भविष्य वर्तमान आप देख सकते हैं। विधि और मंत्र है। मंत्र तो छोटा सा ही है दोस्तों, पर कार्य बहुत बड़ा करता है। आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख सकते हैं इस मंत्र और इस विधि से। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि चेहरा देखते ही भूत भविष्य और वर्तमान बता देते हैं। जैसे कि आपके पिता का नाम क्या है, आपके साथ क्या हुआ था, क्या होने वाला है, आपका घर कहाँ है, क्या आप चाहते हैं और आपके मन में सवाल क्या है। ऐसी चीज़ें आपने कई बार देखी और सुनी होंगी। मैं आपको बता दूं कि जब त्रिनेत्र खुलता है तो यह शक्ति स्वयं ही आ जाती है भूत भविष्य और वर्तमान देखने की। यानी कि जिस व्यक्ति के पास त्रिकाल दर्शन सिद्धि है, वह व्यक्ति भूत भविष्य और वर्तमान देख सकता है। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो नई जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और हमारी प्रार्थना है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको त्रिनेत्र खोलने के बारे में, भूत भविष्य वर्तमान देखने के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, इसे दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि खुलना, जैसे कि अगर आप इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो इस सिद्धि को प्राप्त करने के आप जिस भी चेहरे को देखेंगे, उस व्यक्ति की आंखों में देखकर आप यह जान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और किन चीज़ों को वह जानना चाहता है, किन परेशानियों का उसने सामना किया है। यहाँ तक कि त्रिकालदर्शी सिद्धि से आप यह भी आप उसकी आंखों में देख सकते हैं या पूछ सकते हैं कि उसके पिता का नाम क्या है, उसकी माता का नाम क्या है, वह कहाँ का रहने वाला है, उसका घर कहाँ है। तो यह सब आप जान सकते हैं। काफ़ी लोग तो आपने खुद भी ऐसे देखे होंगे कि यह भी बता देते हैं कि आपकी जेब में क्या रखा है, क्या आपने खाया है और कब आप पहुंचेंगे और कितने बजे पहुंचेंगे, किस कारण किस वजह से आप आए हैं। तो यह सभी जितनी भी चीज़ें होती हैं, यह केवल त्रिकाल दर्शन सिद्धि से प्राप्त होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार त्रिकाल दर्शन सिद्धि प्राप्त की जाती है और किस प्रकार छोटे छोटे त्रिकालदर्शी सिद्धि के जो प्रयोग होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए भी आप अपने भविष्य जीवन में अपने भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी कर सकते हैं, जान सकते हैं। वैसे एक बात आपको बता दूं, यह जो सिद्धि होती है यह काफ़ी सारे लोगों में ऑटोमेटिक होती है। यानी कि आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे कि जो यह कहते हैं यह होने वाला था, यह मुझे पहले ही पता था, मैंने सपने में देख लिया था। तो ऐसे लोगों के पास ऑटोमेटिक ही त्रिकालदर्शी की सिद्धि होती है, त्रिकाल दर्शन की सिद्धि होती है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इन संकेतों को किस प्रकार समझना है, इस बारे में संपूर्ण ज्ञान ना हो पाने के कारण वह इस ऑटोमेटिक मिली सिद्धि का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बल्कि काफ़ी लोगों में तो ऐसी भी शक्ति ऑटोमेटिक होती है कि अपने आप कुलदेवी से, अपने कुल देवता से बात भी कर पाते हैं। यह भी त्रिकाल दर्शन सिद्धि के माध्यम से होता है।
आपको बता दें कि किस प्रकार यह प्रयोग कर सकते हैं और किन किन चीज़ों पर, और आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से संकेत आपको फॉलो करने हैं। लेकिन उससे पहले आप भगवान शंकर को प्रणाम अवश्य कर लें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नई वीडियो है आपको सबसे पहले मिले। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। तो दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो मंत्र साधनाओं में बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जिनके माध्यम से त्रिकाल दर्शन सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। त्रिकाल का मतलब है कि तीनों कालों को देख सकें। भूत, भविष्य और वर्तमान 3 काल होते हैं जिन्हें व्यक्ति आसानी से भांप लेता है, देख लेता है। ऐसा होता है कि जैसे ही वह व्यक्ति आँखें बंद कर लेता है तो सिद्धि की शक्ति के माध्यम से जो भी सामने व्यक्ति बैठा है या खड़ा है उसकी सारी बातें उसको बताता चला जाता है, क्योंकि वो सिद्धि की जो शक्ति होती है वह उसको सारी बातें बता देती है कि यह व्यक्ति कैसा है, इसके ऊपर क्या है, क्या किया कराया है या कुछ भी है, कोई बंधन है, सब बता देता है वह व्यक्ति। क्योंकि जो सिद्धि उसने कर रखी है उससे उसको संकेत मिलते रहते हैं, वह आगे बताता रहता है। जो त्रिनेत्र होता है वह हर एक इंसान के अंदर होता है। वह टीवी की तरह कार्य करता है, सारी बातें सामने वाले व्यक्ति की बता देता है। अगर वह जागृत है तो दोस्तों यह जागृत करना पड़ता है, यह दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त करनी पड़ती है। इसके लिए आपको सक्षम होना पड़ता है, आपको मंत्र जाप करना पड़ता है, आपको जो मैं विधि बताऊंगा उसका पालन करना पड़ता है। दोस्तों कई लोगों के पास यह शक्ति होती है। यह सारा तीसरे नेत्र का ही कमाल है, जो जागृत हो जाने के बाद सब कुछ देख लेता है, भांप लेता है। कई लोगों का यह थोड़ा बहुत जागृत होता है जिससे वह कुछ बातें भांप लेते हैं, जान लेते हैं। और कई लोगों का तो बिल्कुल ही जागृत नहीं होता है। उन्हें आंखें बंद करने पर अंधेरा ही अंधेरा, काला अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र बंद होता है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई मंत्र जाप या साधना की ही नहीं होती है। इसलिए अगर आप ध्यान लगाया जाए, पूरा ध्यान लगाकर मंत्र जाप साधना की जाए और पूरा ध्यान दीपक की लौ पर केंद्रित किया जाए और फिर आंखें बंद करके उस प्रकाश और मंत्र जाप में ध्यान लगाया जाए तो आपका तीसरा नेत्र जागृत हो सकता है। भगवान शिव के जो साधक होते हैं उनका तीसरा नेत्र अपने आप ही जागृत होता है। भगवान शिव के जो परम साधक होते हैं उनके पास यह त्रिकाल दर्शन सिद्धि होती है, जिनको वह चेहरा देखकर ही भूत, भविष्य और वर्तमान पता लगा लेते हैं। वह हर चीज़ को भांप लेते हैं, भूत प्रेत, मसान, जिन्न आदि सब कुछ उन्हें पता चल जाता है। लेकिन यह बात ध्यान रखें कि त्रिकाल दर्शन साधना करने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं। आपको यह करना है कि एक दीपक जलाकर शाम के समय उस दीपक पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको घी का दीपक जलाना है शंकर भगवान का, और पूरा ध्यान उस दीपक पर लगाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना है। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। आप दीपक की लौ पर ध्यान लगाएं और ध्यान केंद्रित करते हुए आप 5 से 10 मिनट तक दीपक की लौ पर ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। और फिर आप आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और अब आप पूरा ध्यान लगाएं इस मंत्र की ओर, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस मंत्र पर ध्यान रखना है। और
ध्यान केंद्रित करना है। पूरी श्रद्धा के साथ आपने इस मंत्र जाप को करना है। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र से ही आपके त्रिनेत्र को जागृत किया जा सकता है। आपका त्रिनेत्र जागृत हो जाएगा। जो आपको त्रिनेत्र त्रिदर्शन सिद्धि की शक्ति है वह प्राप्त होगी भगवान भोलेनाथ से। और आपको यह पूरे विश्वास और नियम के साथ करना है। आपको शाम के समय एक ही समय रखना है, चाहे तो आप 8 बजे के बाद कर लें, चाहे उससे पहले कर लें। आपको एक ही समय रखना है और ध्यान आपको लगाना है। पूरा ध्यान लगाएंगे तभी ही आपकी यह शक्ति जागृत होगी और आप भूत भविष्य वर्तमान देख पाएंगे। आप अपना ध्यान भटकने ना दें दोस्तों। अगर ध्यान भटके भी तो आप घबराएं ना। धीरे धीरे आप ध्यान लगाते रहें और आपका ध्यान धीरे धीरे लगता जाएगा। आप महादेव शंकर का ध्यान करके बैठें और उच्चारण करते रहें। जब आप आँख बंद करके बैठेंगे तो जो दिए की लौ का दिव्य प्रकाश है वह आपको आंखें बंद करके महसूस करना है और उस पर ध्यान केंद्रित करना है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको आभास होने लगेगा भूत भविष्य वर्तमान का। क्योंकि भगवान शिव ने हर किसी को यह शक्ति प्रदान की है। बस उस शक्ति को आपको ध्यान के माध्यम से जागृत करना होता है। त्रिनेत्र की शक्ति हर किसी के पास होती है, मगर उसको पहचानने की ज़रूरत है और ध्यान की ज़रूरत है, मंत्र जाप की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है। आपको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है जो आपके त्रिनेत्र शक्ति को जागृत कर सके। आप भगवान शंकर को ही अपना गुरु मानकर बैठ जाएं और ध्यान केंद्रित करें। आपकी त्रिनेत्र की शक्ति अवश्य आपकी खुल जाएगी और आपको वर्तमान भूत भविष्य दिखने लगेगा और आप किसी भी व्यक्ति का भला कर सकते हैं। जो भी आपके सामने बैठा होगा आप उसका भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। आप उसकी सारी बातें जान सकते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके ऊपर क्या है, क्या खिलाया पिलाया है, क्या कराया है, भूत है, प्रेत है, जिन्न है, मसान है, कौन सी सवारी है, कौन सा देवता है, आप सब देख सकते हैं। और आप अपने पितर और कुल देवता कुल देवी के साथ स्वयं बात भी कर सकते हैं। और आप किसी मृत व्यक्ति के साथ भी बात कर सकते हैं, किसी के घर का भला कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा तो आप धैर्य रखें, भगवान भोलेनाथ के आगे प्रार्थना करें और ध्यान लगाते रहें। आप जब ध्यान लगाएंगे हो सकता है कि अगले दिन ही आपको आभास होने लगे। अगर आपको आभास नहीं हो रहा है तो आपको 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। दोस्तों आप अभ्यास करते रहें और इस मंत्र जाप को और इस विधि को अपनाते रहें। और जब इस मंत्र की सिद्धि या इस त्रिनेत्र की सिद्धि आपको मिल जाएगी तो आप चाहे सो रहे हों चाहे जाग रहे हों आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। सपने के माध्यम से या जागते हुए भी आपको आभास होने लगेगा भूत भविष्य वर्तमान का, हर चीज़ का। अगर आप इस शक्ति का इस्तेमाल आप किसी सवाल को जानने के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप एक बरगद का पत्ता तोड़कर लाना है। बरगद के पत्ते पर आपको धतूरे के फल के रस से अपने सवाल को गूलर की लकड़ी से लिखना है और इस पत्ते को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाना है। उसी रात उसी सवाल का जवाब आपको अवश्य एक सपने के माध्यम से सब कुछ आपको पता चल जाएगा। जो आपका सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसी शक्ति को आप किसी के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी मृत व्यक्ति से बात कर सकते हैं, पितृ देवता या कुल देवता से बात कर सकते हैं, कुल देवी से बात कर सकते हैं। आप कोई भी मंत्र साधना या पाठ पूजा से ध्यान केंद्रित करके इस सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे जैसे जो मैंने विधि आपको बताई है वैसे वैसे आपको करना है। आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो आप बरगद के पत्ते पर जो मैंने विधि बताई है वो करें और आपके सवाल का आपको जवाब अवश्य मिलेगा। और जो मैंने आपको जैसे जैसे बताया है, विधि बताई है, मंत्र बताया है, वैसे वैसे आपको करना है। और हमें विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप और आपके परिवार पर महादेव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे, आपकी कुल देवी और कुल देवता की इष्ट देवता की कृपा बनी रहे और आप और आपके परिवार ठीक रहें।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।